फिर पकड़ाया बीपीएससी शिक्षक जो कि गलत तरीके से कह लीजिए आरक्षण का लाभ लेकर बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बन गए थे। और देखिए एक ही जिला से इतने व्यापक संख्या में जो है कि बीपीएससी शिक्षक पकड़ा चुके हैं। इसकी नौकरी पर तलवार लटक रहा है। इसकी नौकरी 3 दिनों के बाद जो है कि समाप्त होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह बड़ी जानकारी, बड़ा नाम लेटर ही है कह लीजिए पूरा, कि बीपीएससी शिक्षक, वैसे शिक्षक जो कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से बीपीएससी पास करके जो है कि शिक्षक बन गए बिहार में, लेकिन वे तमाम अदर स्टेट के ऐसे शिक्षक कह लीजिए जो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके, जो आयोग के आंखों में धूल झोंक के बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके कह लीजिए कि बिहार में वह अपना सीट कब्जा करते हैं और यहाँ के बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का तकदीर को खराब करते हैं, आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेते हैं, फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ होता है। और ये खबर निकलकर सामने आई है बड़े व्यापक पैमाने पर। आज पूरा लेटर जारी हुआ है औरंगाबाद जिले से। लगभग 39 की संख्या में ऐसे शिक्षकों का लिस्ट औरंगाबाद के जिला कार्यालय स्थापना की तरफ से जारी किया गया है, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हे भगवान, जिसको कि 90 अंक तक सीटेट में नहीं है, वो लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के ज्ञान बांटते हैं। वे लोग बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का तकदीर खराब करके और बिहारियों को ही बदनाम करने का काम करते हैं। आज हम उन तमाम कह लीजिए कि अवैध तरीके से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंध मार करके जो शिक्षक बने हैं, उनका भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कर दीजिए। देखिए, बड़ा ही कह लीजिए ये गंभीर एक मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि अब कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण आपके सामने आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि औरंगाबाद जिले से निकलकर सामने आया है। औरंगाबाद जिले के जो स्थापना के पदाधिकारी हैं, उनको कह लीजिए तो धन्यवाद कि वो पात्र हैं कि अपना कुर्सी का, पद का जो है कि इतना अच्छे तरह से उपयोग कर रहे हैं और जो है कि हर एक गद्दार शिक्षक अभ्यर्थियों को कह लीजिए तो चुन कर उसका लिस्ट तैयार करके पब्लिकली कर रहे हैं, जो तमाम साथियों को अब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बिना समय को गंवाए हम उस लेटर को दिखा रहे हैं कि देखिए वे लोग जो कि 90 अंक तक नहीं ला पा रहे हैं, वे लोग बिहार में शिक्षक बन जा रहे हैं। मतलब जो अयोग्य लोग हैं, बीपीएससी के अधिकारियों की नासमझी, नादानी, या कह लें कि उसको कह लीजिए उसको तो देना ही नहीं चाहिए। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराने की जिम्मेदारी लोगों को इतना तक ज्ञान नहीं है कि किसका रिजल्ट जारी करना चाहिए, किसका रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए, जिसको नियमावली का भी नॉलेज नहीं है कि भैया आरक्षण का लाभ केवल बिहार वालों को मिलना चाहिए या बाहर वालों को। इसका मतलब है बीपीएससी के अधिकारियों ने अपने स्वार्थ हित में अपने अलग अलग लोगों को, अपने लोगों को वह गलत तरीके से, गलत नीतियों के तहत जो है कि यहां बिहार में शिक्षक बना दिया और योग्य अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बिहारियों को यहां पे रोड पर छोड़ दिया। ये कैसा न्याय है? ये कैसा खेल चल रहा है? इस बिहार के पावन धरती के बिहारियों के साथ ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और आप चुप होकर के केवल देख रहे हैं। अपने तमाम लोगों तक इस सच्चाई को साझा कीजिए। आप यहां देखिए, अभी जो है कि तुरंत जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, पत्रांक 3919, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद। इन सभी लिस्ट में जो देख रहे हैं सबका नौकरी खत्म होगा, क्योंकि यहां तो सामने सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पर्दा फाश हो गया है। अब कोई कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कमेंट में ऐसा लिखता है कि ये जो है कि हाँ नहीं मेरा नौकरी खत्म होगा, तो लिख कर दे रहे हैं नौकरी भी खत्म होगा, जेल के सलाखों में भी जाओगे। और जो लोग फर्जीवाड़ा का इस तरह का काम किया था, चुन कर उस सबसे पैसा भी वसूल किया जाएगा। देखिए क्या है, सूची में संलग्न टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद, ये हाल के दिनों में टीआरई 2 का निकला था औरंगाबाद से 20
अभी यहाँ है 39 और जो है कि लिस्ट और कंप्यूटर शिक्षक का बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहें एक जिला से 100 से पार कह लीजिए अयोग्य लोग शिक्षक बन गए हैं और ये करतूत बीपीएससी का है। बीपीएससी ने इन्हें कह लीजिए शिक्षक बनाया है। देखिए खेला क्या क्या किया है लोग। उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। देखिए औरंगाबाद के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं कितनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिलों के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं ना जाने वो कौन से ख्वाब में डूबे हैं, कितने कितने टान रहे हैं मटेरियल, जिस कारण से जो है कि अभी तक उनके तरफ से ऐसा लिस्ट नहीं मिल रहा है। क्या दुनिया भर के लोग फर्जी करने केवल औरंगाबाद गए थे? कैसे मिला समस्तीपुर में, कैसे मिला बेगूसराय में, कैसे मिल रहा है बाकी और जगह? तो फिर बाकी जिलों में क्यों नहीं मिल रहा है? सभी शिक्षा पदाधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षा अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यदि आप बिहार के आप यहाँ का नमक खा रहे हैं, आप यहाँ का जो है कि कह लीजिए सरकारी तनख्वाह उठा रहे हैं, तो ईमानदारी से काम कीजिए, वरना एक दिन आपका भी हाल ऐसा होगा जो कि कह लीजिए कि EOU का टीम आप तक पहुंचेगी और फिर आपका इलाज होगा। अन्यथा ईमानदारी का परिचय दीजिए और जो है कि बड़ी बारीकी से जो इस तरह के अयोग्य लोग हैं उसको निकालिए, उसका लिस्ट जारी कीजिए और हम लोग उसको सामने तमाम जनता तक पहुंचाएंगे ताकि हर सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पर क्या कुछ है, नाम है, उसके नीचे जो है कि हम आपको दिखाते हैं कैसे नौकरी खत्म होगी इनकी। प्रतिमा है नाम इसका, विद्यालय का नाम देख लीजिए, प्रखंड देख लीजिए, कक्षा 1 से 5, विषय सामान्य। अब देखिए कितना अंक लाई है, 82 अंक लाई है। ये आरक्षण बिहार वालों को था प्राप्त और देखिए 82 अंक ला करके बीपीएससी उसको शिक्षक बना दिया। इस लिस्ट में देखेंगे एक भी लोग 90 अंक नहीं है, ये वही लोग हैं अयोग्य लोग जो कि कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट करते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा का नारा लगाते हैं। ऐसे गद्दारों, ऐसे फर्जी, इसको फर्जी कहेंगे, ऐसे फर्जीवाड़ा गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वालों, याद रखना तुम्हारी नौकरी तो अब जाएगी ही जाएगी, लेकिन चुन चुन कर हर जिलों से ऐसा लिस्ट निकलेगा और ये निकलवाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी। जितने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिए। और देखिए अब बहुत कुछ हो रहा है ना, हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, जो नौकरी हो गया सो हो गया, तो याद रखिए बहुत कुछ होगा और सामने आपका प्रमाण है। आज हमारे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सामने आपका प्रमाण देखिए पहला नंबर में 82 अंक लाई है, 89 अंक है, 84 अंक है, 87 अंक, 88, 82, 87, इसी तरह का अंक भरा पड़ा है। केवल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तमाम चीज को आप देख रहे हैं, सारा चीज आप देख रहे हैं, ये केवल एक जिला से है। अब समझ लीजिए बाकी अन्य जिलों में किस तरह से होगा अगर इतने व्यापक पैमाने पर लोग कह लीजिए TRE 1, TRE 2 में स्कैम करके या कह लीजिए कि धोखा दे करके शिक्षक बन गए हैं, तो आप बताइए कि कितने योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर खराब हुआ है। आप देख लीजिए ये लोग तो अब पकड़ा रहे हैं, लेकिन जो लोग झारखंड के कोहिनूर होटल में थे, एक बार उसका दृश्य देख लीजिए, ये लोग वही लोग थे जो बीपीएससी TRE 1, TRE 2 में तो बात दब गया, जो कि यहां तक लोग पहुंच गए और TRE 3 में वहां पे कोहिनूर होटल में पकड़े गए। जबकि बीपीएससी के अधिकारियों ने योग्य लोगों को शिक्षक बना दिया गया और योग्य अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया गया। वहीं पर जो फर्जीवाड़ा में पेपर लीक में पकड़ा है वैसे लोगों को बैन तक नहीं किया। ये बीपीएससी के कूटनीति का कह लीजिए तो एक परिचय है। वैसे अभ्यर्थियों को, वैसे फर्जी अभ्यर्थियों को, वैसे दगाबाज अभ्यर्थियों को बैन करना चाहिए था बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, मात्र TRE 3 रद्द किया। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो आश्चर्य का विषय है और देखने का विषय है। आगे देखिए इसके अंत में ये 39 लोग केवल TRE 1 के हैं जो कि एक जिला में हैं, बाकी अन्य जिला में क्या है आप समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, ज्ञात हो कि विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत
निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 को द्वारा यह स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आप सभी सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णांक की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में आपने अंकित किया है कि आप नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। मैंने कहा ना, ये फर्जी रूप से बहाली लेकर के ये तमाम लोग जो है कि शामिल हुए हैं और बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों को खराब कर दिए हैं। अब बताइए, हम लगातार कह रहे हैं, आज 1600 से ज्यादा वीडियो बनाकर हम जागरूक कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि भस्मासुर के नींद में सोए हुए हैं, उनको कोई परवाह तक नहीं हो रही है। हमारे लाख बताने के बाद भी, लाख दिखाने के बाद भी वे जो है कि टीआरई 3 का री एग्जाम फलना चिल्ला के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। भैया, जब इस तरह बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा, अयोग्य लोगों को पास कर दिया जाएगा और आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो फिर कैसा एग्जाम, कैसी कह लीजिए यह प्रक्रिया और यह कैसी बहाली। अब आप सोचिए और कमेंट में लिखिए कि क्या कुछ आपके नजर में अब हो रहा है। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, यहाँ अयोग्य लोग पास कर रहे हैं और यहाँ 100-110 ला करके लोग असफल हो जा रहे हैं। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है और 3 दिनों का यहाँ पे समय दिया गया है। इसके बाद जो है कि इनका नियुक्ति खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल आपने देखा कि यह औरंगाबाद जिले से जो है कि अभी टीआरई 1 के सामान्य, वो भी सामान्य कैटेगरी का कह लीजिए कि जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके बने हैं, वैसे शिक्षकों को निकालने का लिस्ट जारी हुआ है। वहीं पर यहाँ देख लीजिए, इसी जो है कि लेटर के आधार पर कंप्यूटर शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच जो है कि दरभंगा में शुरू हुआ है। तो व्यापक पैमाने पर बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है और इस फर्जीवाड़ा में कह लीजिए तो शामिल बीपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वैसे अधिकारी जो अयोग्य और योग्य में कोई फर्क नहीं समझते हैं, आरक्षण का लाभ किसे देना चाहिए ये तक नहीं समझते हैं और गलत नियमों को अपना कर रिजल्ट जारी करते हैं। तो बताइए, आप ही बताइए कि भैया, आप जनता जनार्दन है, आप जो दर्शक हैं, आप जो लोग हैं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज का आकलन कीजिए। इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया किस हिसाब से हो रही है, क्या यह शिक्षक बहाली है या एक बड़ा सा धांधली का कह लीजिए अड्डा है। बाकी तमाम अपडेट्स जो होंगे हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।